नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक महिला ने मकान विवाद में आशियाना पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शमशाद अली की इस खास रिपोर्ट में। आशियाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर के वन निवासिनी सीमा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि रविवार को तड़के लगभग 4:30 बजे अधिवक्ता के भेष में कुछ लोगों ने आशियाना कोतवाली पुलिस टीम के साथ मेरे घर पर धावा बोल दिया और गाली गलौज करते हुए जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। पीड़िता ने बताया कि किसी अनहोनी से आशंकित उसने दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद अधिवक्ता के भेष में आए दरवाज़ा तोड़ दिया, अंदर घुसकर अभद्रता करने लगे। मेरे पति ने जब विरोध किया तो उन लोगों ने पकड़कर मेरे पति को पुलिस के हवाले कर दिया। मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि उसके पति आशीष गुप्ता के नाम गैर जमानती वारंट है। पीड़ित महिला ने जब गिरफ्तारी से संबंधित कागजात दिखाने को कहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। जबरदस्ती उसके पति को गिरफ्तार कर ले गए। पीड़ित महिला ने बताया कि गिरफ्तारी से संबंधित ना तो उसे कोई समन मिला था और ना ही कोई नोटिस। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति आशीष गुप्ता को जेल में डाल दिया गया है। वह काफी परेशान था। उसका बेटा काफी बीमार है। उसके मकान पर कुछ लोगों की बुरी नजर है, जिसको लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है। मकान के विवाद को लेकर कोर्ट की ओर से उसके पक्ष में ऑर्डर भी है। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले से ही उसके घर की रैकी की जा रही थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित महिला ने सोमवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उसके पति को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया है और अब उसे बेटे संग जान माल का खतरा है। पीड़ित महिला ने उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर आशियाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आशीष गुप्ता के विरुद्ध मारपीट के एक मामले में गैर जमानती वारंट था और पुलिस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्रा ने निराधार बताया है। झांक के देखे तो कुछ लगा कि पुलिस खटखटा रहा है, कोई हमारा गेट बजा रहा है, तो हम बाहर निकले के देखे हमने तो देखा कुछ पुलिस वाले थे, कुछ और भी थे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग। एकदम से लग रहा कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुबह 4:30 का टाइम था। क्या मकान का विवाद चल रहा है आपका? मकान का विवाद मेरा चल रहा है, हमारा पारिवारिक मामला चल रहा है और ये हमारा न्यायालय में है और हमको स्टे भी मिला हुआ है इस मकान के लिए। लेकिन स्टे के बावजूद कोई आपको परेशान कर रहा है? बावजूद भी हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं आप? जो हम जिससे हमारा विवाद चल रहा है उनके ही द्वारा ये सब हो रहा है। क्या नाम चल रहा है? सर हमारा पुष्पा गुप्ता के नाम से चल रहा है। जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? जी, जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। पुष्पा गुप्ता। जी जी। ओके। और वो तो सामने भी अब काफ़ी साल हो गए सामने नहीं आई है, लेकिन उनके द्वारा जो भी है वकील हैं उनके, कोई उनका जो भी है साथ दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संगठन है सर कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ी साजिश के साथ साजिश लग रही है। विवाद करने की वजह क्या है? किस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं? उनका कहना क्या है? उनका कहना भी मकान आप खाली कर दीजिए। क्यों? मकान खाली कर दीजिए। तो जबकि हमारा स्टे हम तो अभी बाद में आए हैं सर। 22 साल हमारी शादी के हुए, हमारी शादी यहीं से हुई, यहीं हमारे 2 बच्चे हुए। सास ससुर थे वो भी अब नहीं रहे हैं, तो हम तो जितना जानते भी नहीं हैं सर। और वो चाचा जी थे, इनके चाचा जी के मकान नाम था, जो हमारे पति हैं उनके चाचा जी के नाम मकान था। तो अब उन्होंने किसी को रखा क्या किया तो उसके नाम भी वो मकान ज्वाइंट में हो गया। आपने पुलिस को बताया कि स्टे है हमारा, तो उन्होंने क्या बता रहे हैं? ये नहीं तो पुलिस तो ये कुछ बताने को ही नहीं था। उसने तो कहा सीधे कि आप अपने पति को बाहर भेजिए, हमको बात करनी है। इसी घटनाक्रम को आगे पूरा बताइए, आगे क्या होगा? कि आप अपने हस्बैंड को बाहर भेजिए, अपने पति को आशीष गुप्ता को बाहर भेजिए। हमने कहा किस लिए भेजिए, आप कुछ बताएंगे हमको? कोई चीज़ कोई वजह है, किस वजह से हम करें? तो वो बार बार यही कि नहीं आप बाहर भेजिए, नहीं तो हम गेट तोड़ देंगे हमारा। आप वो बुलाइए, हम खाली इनसे बात करनी है, खाली बात करनी है, आप खाली उनको बुला दीजिए। और हम लोग डरे इतना थे, पति भी हमारे डरे थे, हम लोग भी अकेले। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे कोई टेररिस्ट को
लेने आता है। इतना संगठन आ गया था कि एक व्यक्ति को लेने के लिए। आपने 112 में कंप्लेन नहीं की? जी हमने तुरंत, हम जब बहुत हमने देखा कि अब वो लोग नहीं मान रहे हैं तो हमने 112 पे कंप्लेन की। क्या हुआ फिर 112 वाले उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कंफर्म करके बता रहे, तो उन्होंने आशियाना थाने पे फ़ोन करके पता किया जो भी, तो उन्होंने कहा नहीं है तो मैडम ये थाने से ही आप कोऑपरेट करिए इनके साथ। तो हमने कहा कि सर हम कोऑपरेट, उन्होंने पुलिस वालों ने जी हाँ, पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप बाहर नहीं आएंगी, नहीं निकलेंगी, ना भेजेंगी तो हम आपका गेट तोड़ देंगे। उनके द्वारा जो गेट तोड़ा जा रहा था, क्या उसकी कोई फुटेज या कोई वीडियो है आपके पास? उसकी फुटेज बगल में वीडियो लगा है, CCTV लगा जी हुआ? CCTV तो उनके पास थी। तो जब उन्होंने तोड़ा गेट तो जब अंदर के गेट हमने बंद कर रखे थे तो जब लोहे का गेट टूट गया सर, तो अब लकड़ी का गेट टूटने में कितना टाइम लगना था। तो फिर हमने अपने पति से कहा कि अब भाई बाहर आ जाओ, नहीं तो ये भी तोड़ देंगे, अब चल के देखते हैं क्या बात है, बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग बाहर खोले तो बाहर जैसे ही खोला वैसे उन्होंने उनको पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बैठाल के चले गए। किसी तरह की कोई वार्ता नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ किस लिए ले जा रहे हैं इनको। फिर बाद में अब हम मेरा बेटा अकेले घर में, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। फिर किसी तरह बुलाया गया अपने जिनको जानते थे। फिर मेरा भाई आया और वो आया, अंकित उनके साथ रहता था एक, वो आया। तो फिर उससे थाने पे पता किया वकील के हिसाब से, तो कोई वारंट कटा था उनका, 2014 का कोई केस था। तो उसका वारंट उन्होंने NPW करके उनको ले गए सर। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बैठेगी शाम को, उसमें आप जमानत करा लीजिए। हमारे वकील लोग गए लेकिन जमानत मिली नहीं। क्या जैसे ये लोग दरवाजा उनको तोड़ रहे जेल भेज दी, थे, हाँ। दरवाजा तोड़ रहे थे ये जी, लोग जी। पुलिस वाले, तो मोहल्ले के लोग कोई मदद के लिए नहीं आगे आया? जी नहीं, अब पुलिस के आगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा ना सर। सभी लोग भयभीत थे। सभी भयभीत थे। किस थाने का मामला है ये? आशियाना थाने का, आशियाना थाना से आया था पूरा पुलिस वालों के साथ और भी कौन लोग मौजूद थे? और भी अधिवक्ता लोग थे सर, हम अब तो पहचानते नहीं है ज़्यादा कुछ। और बार बार यही कह रहे थे हम दरवाज़ा आपका गेट तोड़ देंगे, आप बाहर आइए, नहीं तो बाहर भेजिए, नहीं तो आपका गेट तोड़ देंगे। अच्छा, 2014 का जो केस है, किस मामले में NPW है उनका? अब ये इतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बस मारपीट के उससे हुआ था शायद कुछ। मतलब कुछ आपको कोई नोटिस, कोई जानकारी कुछ नहीं दी गई? ऐसा अगर कोई NPW होता है तो पहले नोटिस आती है, सम्मन आता है, कुछ आता है। कोर्ट से हमको कोई एक वो नहीं मिला है कि हाँ ऐसा हुआ है। मतलब पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया? कोई संपर्क नहीं किया, सीधे उठा के लेके चली गई? बताया नहीं हम लोग को, हम लोग के माइंड में ही नहीं थी ये बात कि ऐसा कुछ होगा। कितने लोगों की संख्या थी जो लोग आए? 15-20 लोग थे सर, 3 गाड़ियाँ आई थी। अभी आपके पति कहाँ हैं? फिर हमारे पति इस समय कल उनकी जमानत हो नहीं पाई तो वो सेंट्रल जेल चले गए। तो अब आप क्या चाहती हैं अब सर सरकार हम से, पुलिस प्रशासन से? चाहते ये हैं कि हम लोगों की थोड़ी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम लोग को डर लग रहा है कि कहीं वो हम लोगों के ऊपर हावी होके हम लोग से जबरदस्त। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।